कबाड़न। हाँ, मुझे अपने आप को कबाड़न कहने में कोई आपत्ति नहीं है। कबाड़न या पारसमनी, इस वीडियो में आपसे यही चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ कि किस तरह से अंजू जी अपने आप को कबाड़न बोल सकती हैं। अगर आप भी मेरी तरह अंजू जी का काम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके इस प्रयास को बहुत ज़्यादा सराहते हैं, तो क्यों ना हम एक नई धारा शुरू करें। जब जब वो अपने आप को कबाड़न कहेंगी, हम उनको पारसमनी कहेंगे, क्योंकि पारसमनी का काम भी तो यही होता है कि बेकार से पड़े लोहे को वो सोने में बदल देता है। उसी तरह से ये पारसमनी इस बेकार से प्लास्टिक के डब्बों में भी किस तरह से सुंदर सी हरियाली भर देती हैं। तो चलिए, मैं प्रियंका और आप मिलकर इस छोटे से जो एक नैरेटिव अंजू जी ने खुद घड़ रखा है, उसको बदलने का प्रयास करें। मदर ऑफ थाउजेंड, ये किस तरह से इन्होंने पुराने कॉफ़ी मग में लगाया हुआ है जिसका हैंडल टूटा हुआ है, पर फिर भी ये बहुत अच्छा प्लांटर बना हुआ है। यहाँ पे इसके नीचे देखिए छेद भी है। मुझे विश्वास था कि इसके नीचे छेद नहीं होगा, पर मैंने जब छेद देखा तो मैं हैरान हो गई। इसी को कहते हैं कि पारसमनी ने लोहे को छुआ और वो भी सोना हो गया। वेंडरिंग जू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के पेपर कप्स में भी कोई पौधे उगा सकता है। जरा सी मिट्टी में कोई इतने सुंदर पौधे कैसे उगा सकता है। आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे क्यूट से ये कप हैं और उसके अंदर भी इतना सुंदर वेंडिंग जो उगाया हुआ है। मैं डेफिनेटली इसमें पौधे को नहीं रख पाऊंगी क्योंकि इसके नीचे होल नहीं है। अंजू जी ने कहा था कि इसमें पानी ध्यान से देना, मैं उतनी पेशेंट नहीं हूँ। देखिए ना कि किस तरह से कबाड़ को भी वो सोना बना देती हैं। पर्पल हार्ट देखिए किस तरह से प्लास्टिक की बोतल के अंदर लगा हुआ है और इस पे अंजू जी ने एक मेटल की स्ट्रिंग भी लगाई हुई है इसको टांगने के लिए। अंजू जी डेफिनेटली इसको टांगती होंगी क्योंकि हम सभी को मालूम है कि उनकी जो बालकनी है वो खचाखच भरी हुई है। अब टांग टांग के भी मेरे ख्याल कहीं जगह नहीं बच रही होगी। इतने सारे पौधे हैं उनके पास और ट्रांसपोर्टेशन में ये बेचारा थोड़ा सा डैमेज हो गया है। मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मैं इसको रिकवर कर पाऊँ। मनी प्लांट है, इस मनी प्लांट को देख के मेरा बेटा बोला आपका मनी प्लांट तो कभी इतना घना होता ही नहीं है। देखिए ना इनका कितना घना मनी प्लांट है। और सीरियसली आप देखिए तो इतने छोटे से प्लास्टिक के बॉटल में इन्होंने इतना सुंदर मनी प्लांट लगाया हुआ है, कितना सुंदर है। सही में वो पारसमनी है, पारसमनी जो जिस पौधे को छूती हैं वो खुशी के मारे ऐसे भर जाता है। देखिए तो ये सारे पत्ते हैं, इतना घना है ये, आपको नीचे की मिट्टी दिखाई ही नहीं देगी। और इसकी मिट्टी थोड़ी सी ही है, थोड़ी सी मिट्टी में इतना बड़ा मनी प्लांट कैसे हो सकता है, ये सीरियसली सरप्राइजिंग है। मेरा मनी प्लांट देखिए बेचारा टर्टल वाइन। कभी आपने सोचा है ये बेकार से प्लास्टिक के कंटेनर जिसमें से हम अपना सामान निकालते हैं और उसके बाद फेंक देते हैं, उसको भी आप पट के जैसे यूज़ कर सकते हैं। अंजू जी ने ये भी किया हुआ है। इतना सुंदर इसमें खिला हुआ है और पूरा भरा हुआ है। मतलब कैसे 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 कर लेती हैं अंजू जी ये सब जादू। ये उस प्लास्टिक के सुंदर से कंटेनर को इतना हरा हरा कर देती हैं कि मतलब गमला किस चीज़ का है उसके ऊपर तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता। सिंगोनियम, ये देखिए सिंगोनियम एक मूसली के प्लास्टिक पैकिंग में लगा हुआ है जिसके पास एक सॉलिड बेस भी नहीं है। उसके अंदर अंजू जी ने इतना घना इतना सुंदर सिंगोनियम उगाया हुआ है। कैसे कैसे कर लेती हैं ये। देखिए ना कितना हरा भरा और कितना ज़्यादा बड़ा है। मेरे सिंगोनियम के सामने ये बहुत सुंदर है, बहुत हरा भरा है, इसमें पत्ते बहुत सारे हैं। मेरी समझ से परे है कि किस तरह से सिंगोनियम में इतने सारे पत्ते आ सकते हैं। ये पारसमनी का ही कमाल है। एक कबाड़ी ये सब कुछ नहीं कर सकता, हाँ पारसमनी ज़रूर कर सकता है। अंजू जी पारसमनी है, वो बेजान से भी पौधे को छू देती है ना तो वो इतना हरा भरा खिलखिला उठता है कि हाँ कुछ हो गया। जाते जाते एक टिप भी अंजू जी ने मुझे दी, डॉलर कॉइन प्लांट या फिर पाइलिया या फिर चाइनीज़ मनी प्लांट, इसके बहुत सारे नाम हैं। ये मर रहा था बेचारा क्योंकि इसमें पानी रुक नहीं रहा था। इसके जो पॉट है उसके नीचे बहुत सारे होल हैं जिसमें पानी निकले जा रहा था बाहर। तो मैं अंजू जी को कह रही थी कि मैं सोच रही हूँ इसको दूसरे पॉट में कर दूँ जिसमें मोरी ना हो। तो अंजू जी ने कहा इसकी ज़रूरत ही नहीं है, नीचे इसको ऐसे एक कंटेनर रखो और हो गया और पानी बीच में रुका रहेगा, आपको इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं। और इस टिप के बाद देखिए इसमें कितने सारे नए पत्ते आ चुके हैं। ये कितना खुश है पौधा। और इसको मैं जब जब देखती हूँ मुझे याद आता है कि हाँ इस
पौधे को पारसमणि ने छुआ था, इसीलिए ये इतना खिलखिला के इतना सुंदर हरा भरा घना हो रहा है। तो अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ अंजू जी को आज से कबाड़न नहीं, हम सब पारसमणि कहेंगे। ये जो हमने उस समय बाग में से रंग बिरंगी घास और भृंगराज तोड़े थे वो सरवाइव नहीं कर पाए। अंजू जी तब बोल ही रही थी कि हमें जड़ से नहीं मिल रहे हैं, जड़ से अगर ये मिलते तो पक्का से ये हो जाते। मैं फिर से पाक ज़रूर जाऊंगी और भृंगराज तो पक्का लेके आऊँगी। तो मैं मिलूँगी आपको किसी अगली वीडियो में इसी तरह की कोई छोटी सी जानकारी लेके। धन्यवाद।